गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि चार्ज के फ्लो में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है और वोल्ट मीटर द्वारा कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और वहाँ पे देखा था कि कैसे एमीटर द्वारा चार्ज को मेज़र किया जाता है। तो उसी तरह आज हम लोग पूरे डिटेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग आज पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट। ये हमारा एक सर्किट है और ये सर्किट में हमारे बैटरी से कनेक्टेड है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा क्या है, बल्ब है। जैसे जब चार्ज हमारा पॉइंट ए से जब प्रोड्यूस हुआ और जब ये कंडक्टर से होते हुए जब ये बल्ब में गया तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद वही चार्ज जब पॉइंट बी की ओर पहुंचा तो पॉइंट ए के समय जो उस चार्ज पे जो एनर्जी थी और पॉइंट बी में पहुंचने के बाद जो उस चार्ज पे एनर्जी थी, तो उस एनर्जी के बीच की जो डिफरेंस होगी वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हम जानेंगे कि जो चार्ज है वो ए से बी की ओर ही क्यों मूव हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझने वाली बात है कि जो चार्ज है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर क्यों मूव हो रहा है, बी से ए की ओर क्यों नहीं मूव हो रहा है। इस चीज को हम समझते हैं। जो चार्ज है वो हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। जो हमारा चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये एक स्लोप है, इसके ऊपर में एक व्हील रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है और डिफरेंस नहीं होने के कारण हमारा व्हील क्या है, एक ही पोजीशन में स्थिर है। जब हम ए या बी दोनों में से किसी की भी पोजीशन को हम अगर चेंज करते हैं तो हमारा व्हील क्या होगा, मूव होगा। तो आइए देखते हैं। जब हम ए की पोजीशन को, ए यहाँ मिला, बी यहाँ, जब हम ए की पोजीशन को क्या किए, चेंज किए, तो जो हमारा व्हील था वो बी की ओर क्या होने लगा, मूव होने लगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब पहले जो पोजीशन था ए और बी का जो पोजीशन था वहां पे कोई डिफरेंस नहीं था, जिसके कारण से हमारा व्हील क्या था, एक ही पोजीशन में था। जैसे ही हमने ए और बी के बीच में डिफरेंस किया तो हमारा व्हील क्या है, फ्लो होने लगा। तो यही रूल क्या हो रहा है, इस चार्ज में फॉलो हो रहा है। जब चार्ज के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल में समझते हैं कि दो कंटेनर है। ये दोनों कंटेनर को क्या किया हम लोग, अटैच कर दिए हैं एक दूसरे कंटेनर से। ठीक है, ये हमने दूसरे कंटेनर से अटैच कर दिया। ठीक है, अब दोनों कंटेनर के वाटर लेवल हमने क्या किया, बराबर रख देता हूं। तो हम देख रहे हैं जब दोनों कंटेनर में वाटर लेवल बराबर होता है तो वाटर किसी डायरेक्शन, मतलब किसी दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। जब हम जैसे ही किसी एक कंटेनर में वाटर लेवल को हम बढ़ा देते हैं या इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो वाटर लेवल जिधर इंक्रीज है वो लो की ओर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो वाटर जो इधर हाई है और लो की ओर क्या होता है, फ्लो होने लगता है। तो यही रूल क्या होता है, हमारा सर्किट में भी फॉलो होता है। तो हमारे यहाँ पे हाई पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल का मतलब है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
और लो पोटेंशियल कहने का मतलब है लो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यही कारण है कि जो हमारा चार्ज है ए से बी की ओर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के बारे में समझेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क डन को और चार्ज को कैपिटल Q से। तो ये समझते हैं कि जब चार्ज पॉइंट A से पॉइंट B की ओर मूव कर रहा हो, तो पॉइंट A से B तक पहुंचने में उस चार्ज के द्वारा जो काम किया गया हो वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, जब चार्ज पॉइंट A से रिलीज हुआ हो और पॉइंट B की ओर मूव कर रहा हो, तो इस दौरान में उस चार्ज के द्वारा जो काम किया गया हो वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वर्क डन को हम लोग जूल से मेजर करते हैं और चार्ज को कूलम्ब से। जब एक कूलम्ब चार्ज 1 जूल वर्क करता हो, तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा जब 1 जूल कार्य किया जाता है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा 1 वोल्ट होता है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन if a charge of 5 coulombs moving across 2 points having potential difference equal to 15 volts। तो क्वेश्चन में हमारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, और हम अब देखते हैं गिवन क्या क्या दिया गया है। तो हमारा चार्ज गिवन दिया गया है, जो कि हमारा कितना है 5 कूलम्ब, और हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। तो हमें मेजर क्या करना है, वर्क डन। तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा V इक्वल टू W बाय Q। तो W हमारा क्या है, वर्क डन है, और ये Q क्या हमारा V में चला जाएगा। तो W इक्वल टू Q इंटू V। तो हमारा Q कितना है 5 और V कितना है 15 है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 75, और वर्क डन को किससे हम लोग मेजर करते हैं, जूल से, और यह हमारा क्या हो जाएगा 75 जूल। ठीक है।